Assalamualaikum students and friends. Hope you will be fine. Today we will discuss about the alveoli of lungs. सबसे हमारा जो मेन फर्स्ट टॉपिक है वो है लंग्स का. हम स्टार्ट करते हैं. लंग्स लंग्स में हम आपको बताएंगे कि किस तरह खून जो है वो फेफड़ों में आता है, ब्लड फेफड़ों में जाता है और ब्लड फेफड़ों से बाहर जाता है कौन सी आर्टरीज एंड वेन के जरिए. सबसे पहले जो हम लंग्स की शेप है वो डिस्कवर करते हैं. ये एक नाली है जो आगे जाने के बाद दो नालियों में डिवाइड हो जाती है. ये बेसिकली एक राइट लंग और एक लेफ्ट हो गया. उसमें हम यहाँ छोटी छोटी सी आर्टरीज और वेन्स होती हैं जिन्हें हम एल्वेओलाई भी कहते हैं. ये कंप्लीट फेफड़ों में एक दरख्त की तरह, शाखों की तरह फैली होती हैं. बिल्कुल छोटी छोटी सी होती हैं जिनमें से ऑक्सीजन ब्लड में इंटर होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ से हवा आती है, एयर यहाँ आने के बाद एल्वेओलाई किस तरह की होती हैं अगर इसका हम खुलासा देखें ओरिजिनली इनको ग्रेड करके तो ये कुछ इस तरह की थैलियों पर मुश्तमिल होती है. सैक्स, थैलियां. ये जो थैलियां हैं एल्वेओलाइज कहलाती हैं. इनके गिर्द आर्टरीज भी होती हैं एंड वेन्स भी होती हैं. ये आर्टरीज समझ लें और इन्हीं के साथ ही वेन्स होती हैं. जैसे ब्लड वेन्स में आता है, वेन्स के ब्लड आने के बाद जब एल्वेओलाई के गिर्द घूमता है, एल्वेओलाई में जो हवा होती है वहां से ऑक्सीजन जो होती है वो डिफ्यूज हो जाती है इन दी ब्लड. ऑक्सीजन ब्लड में जाने के बाद आर्टरीज के जरिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हो जाता है. पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेकिन एल्वेओलाई में घूमने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो वापस हार्ट में जाती हैं. हार्ट में जाने के बाद वो ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है. लंग्स बेसिकली देयर वर्क, the lungs are important part of body the lungs are very important part of body that convert the deoxygenated blood into oxygenated blood. एल्वेओलाई के जरिए जितनी भी होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तकसीम हो जाता है. होप यू विल अंडरस्टैंड एंड दिस वाज द लेक्चर्स कंप्लीटेड. अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसकी बाकी इंफॉर्मेशन देंगे.